सेठ करोड़ी मल पैसे से तो करोड़पति था, मगर खर्च करने के मामले में महाकंजूस। उसका ये हाल था कि चमड़ी जाए पर दमड़ी न जाए। उसकी इस आदत से उसके बीवी बच्चे बहुत परेशान थे। सब कुछ होते हुए भी करोड़ी मल खाने पीने तक में कंजूसी करता था। उसका बस चले तो घर में आलू और दाल के अलावा कुछ नहीं बनना चाहिए। सेठ के पड़ोस में ही कल्लू नाम के एक गरीब मजदूर का घर था। कल्लू एकदम फक्करों की तरह रहता था। जो भी कमाता था अपने बीवी बच्चों के खाने पिलाने में खर्च कर देता था। उसके घर में रोज हलवा पूरी बनते थे और वो सीना तान कर मस्ती की चाल से चलता था। कल्लू के रहन सहन को देखकर सेठ के बड़े लड़के लक्ष्मी नारायण को बहुत कष्ट होता था। एक दिन जब उससे रहा नहीं गया तो बाप से जाकर बोला, पिताजी क्या बात है कि हमारे पास सब कुछ होते हुए भी हम गरीबों की तरह रहते हैं। छोटी छोटी चीजों के लिए आपके आगे हाथ फैलाना पड़ता है। जरा उधर कल्लू को तो देखो, गरीब मजदूर है मगर दिल बादशाहों जैसा है। तबीयत से बाल बच्चों पर खर्च करता है और मस्त रहता है। आखिर बात क्या है? सेठ ने लक्ष्मी नारायण की बात बहुत गौर से सुनी। थोड़ी देर चुप रहकर बोला कि बेटा लक्ष्मी, तुम जो भी कह रहे हो एकदम सच कह रहे हो। हम दोनों में बस इतना अंतर है कि कल्लू अभी तक 99 के चक्कर में नहीं पड़ा है। जिस दिन इस चक्रव्यूह में फंस जाएगा उस दिन सब हेकड़ी निकल जाएगी। पिता की बात लक्ष्मी को बिल्कुल नहीं जची और वो बाप से रोज बस कल्लू के बारे में ही सवाल करता था। एक दिन सेठ ने लक्ष्मी को बुलाकर आदेश दिया कि शाम को दुकान बंद करके तुम जब घर आओगे तो पेटी में से एक पोटली में 99 रुपए डाल कर ले आना। ध्यान रहे कि रुपए 99 ही हों। पिता की आज्ञानुसार लक्ष्मी ने वो ही किया जो सेठ ने कहा था और शाम को पोटली पिता के हाथ में थमा दी। थोड़ा अंधेरा पड़ने पर सेठ ने बेटे को अपने साथ चलने को कहा। जब वो कल्लू के घर के पास पहुँचे तो सेठ ने चुपके से पोटली कल्लू के आंगन में फेंक दी और अपने घर वापस आ गया। सुबह जब कल्लू ने पोटली देखी तो उसकी उत्सुकता बहुत बढ़ गई। खोलकर देखा तो उसमें 99 रुपए मिले। कल्लू सोचने लगा और अपने में ही बुड़बुड़ाने लगा, हे ऊपर वाले, अगर देने ही थे तो पूरे 100 क्यों नहीं दिए, ये 1 रुपया कम क्यों दिया। अब सारा दिन कल्लू इसी सोच में पड़ गया कि पोटली में 100 रुपए कैसे बने। 1 रुपया बचाने के लिए उसने पहले अपने रहन सहन में कमी कर दी, फिर खाने पीने में भी कटौती कर दी। जब 100 पूरे हो गए तो कल्लू ने सोचा कि अब इनको 101 कैसे बनाऊं। 100 से 101, 101 से 102, 102 से 103। बस कल्लू इसी चक्कर में पड़ गया और पैसा जोड़ने के फेर में रोज जो हलवा पूरी बनते थे वो सब बंद हो गए। सारा दिन कल्लू बस पोटली में रुपया बढ़ाने की फिक्र में रहने लगा और जहाँ भी मौका मिलता था वहीं पैसा बचाने की कोशिश करता। पड़े 99 के चक्कर में भूल गए हलवा पूरी कैसे रुपया 1 जुड़ाऊं। पोटली अभी रही अधूरी। दोस्तों, कैसी लगी कहानी? कमेंट में अपनी राय जरूर दे।